हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आता है तो 90% लोग उसे तब समझ पाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। साल 2010 में जिन लोगों ने समझा कि स्मार्टफोन और डेटा क्या बदलने वाला है, उन्होंने अरबों रुपए कमाए। साल 2020 के बाद जिन लोगों ने डिजिटल और टेक ट्रेंड्स को पकड़ा, वे आज बाजार के लीडर हैं। और अब हम साल 2027 के दहलीज पर खड़े हैं। दुनिया का फाइनेंशियल ढांचा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तकनीक और निवेश के नियम तेजी से बदल रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आप आने वाले कल के अवसरों को आज ही देख पा रहे हैं या नहीं है। क्या आप पुरानी रणनीतियों के साथ दौड़ रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मनी ट्रेंड्स 2027 क्या इशारा कर रहे हैं, कैसे आप अगले बड़े फाइनेंशियल ट्रेंड को समय से पहले पहचान सकते हैं और वो जगह, वो प्लेसेस कौन से है जहाँ पे संभावना है बड़ा पैसा जनरेट होने की। बने रहिए, इस वीडियो को कवर कर लीजिए, लास्ट पे आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। किसी भी बड़े निवेश मौके को पहचानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। आज दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI महंगाई और ब्याज दरों के बीच का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ चुकी है, वहीं भारत की इकोनॉमी मजबूत घरेलू मांग के दम पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद कर कहीं भी पैसा लगा दिया जाए। दोस्तों, 2026 एड हो चुका है। 2027 के निवेशकों के लिए खेल बदल चुका है। आइए समझते हैं उन कुछ बातों को, उन कुछ ट्रेंड्स को जो आने वाले समय को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला है। मैं यहाँ पे 3 सबसे बड़े ट्रेंड्स की बात करने वाला हूँ। नंबर 1 है इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डेटा सेंटर्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है स्ट्रक्चर, वेल्थ और असेट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये जो तीन पिलर्स है आने वाले समय में बहुत ही काम करने वाले हैं, बहुत ही वर्केबल है और डेफिनेटली इसके अराउंड ही प्रोग्रेस हो जाएगी हम आपके। तो जानते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 यहाँ की इसके बारे में मोर डिटेल्स। सबसे पहला पॉइंट था हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का महाचक्र, मतलब द इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी सुपर साइकिल। पहला बड़ा ट्रेंड जुड़ा है ऊर्जा से, मतलब एनर्जी और बुनियादी ढांचे, मतलब इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले कुछ सालों से एक कम्युनिटी बुल रन चल रहा है जो 2027 और उसके आगे भी मजबूत रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। जो ट्रेडिशनल ऊर्जा होती है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी होती है, कन्वेंशनल एनर्जी होती है, उसके अलावा कॉपर, सिल्वर और पावर ट्रांसफार्मर जैसे सेगमेंट में तेजी से मांग बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी और नए डेटा सेंटर्स को सामान्य ऊर्जा से 3 गुना ज़्यादा ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो निवेश इस कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल बेस को आज समझ लेंगे, वो कल के बड़े विनर होंगे। तो दोस्तों, इस पॉइंट को, इस बात को समझ लीजिए कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे बढ़ने वाला है। तो आपको कहाँ पे निवेश करना है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। दूसरा ट्रेंड है डेटा सेंटर्स और डिजिटल बैक एंड। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चलता कहाँ से है? इन्हें चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है। 2027 तक डेटा सेंटर्स, फाइबर ऑप्टिक्स, कूलिंग टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड केबल बनाने वाली कंपनियों की मांग आसमान छूने वाली है। निवेश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी अच्छी है, बल्कि असली मौका उस
इंफ्रास्ट्रक्चर में है जो इस डिजिटल आंधी को संभाल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, समय को देख लीजिए, समय बड़ा बलवान, समय कैसा चेंज हो रहा है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। ये जो 2 नंबर का सेक्टर है, डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हर चीज़ एआई पे शिफ्ट हो रही है। आपने देखा होगा, आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हो उसमें से सारे एप्लीकेशंस एआई के थ्रू बन रहे हैं, हर चीज़ एआई के अराउंड रोटेट हो रही है। तो आप भी इसके पीछे ना रह जाए, समय के साथ आपको चलने के लिए इसके बारे में बहुत जानना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में इस आंधी में, इस डिजिटल आंधी में खुद को आप संभाल पाएंगे, खुद को एक बड़ा विनर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। नंबर 3 का ट्रेंड है वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स का उभार, मतलब राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड वेल्थ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, तीसरा और बेहद अहम ट्रेंड है ये फाइनेंशियल सर्विसेज के भीतर का बदलाव। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है और भारत के निवेशक परिपक्व हो रहे, मैच्योर्ड हो रहे, सामान्य सेविंग्स से पैसा प्रोफेशनल वेल्थ और असेट मैनेजमेंट कंपनियां, उसको कहते हैं एएमसीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल रिपोर्ट्स बताती है कि पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के तकनीक जैसे एआई और डिजिटल एडवाइजरी तेजी से जगह ले रही है। जो कंपनियां इस बदलाव को अपनाएगी वे आने वाले दशकों पर राज करेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानना है। ये जो 3 पॉइंट है, हर अपने आप जगह पे खास है, अपने आप में ही खास है। इसके बारे में आपने रिसर्च करे, स्टडी करे, जाने कि ये समय कैसा चेंज हो रहा है, ट्रेंड कहाँ पे बढ़ रहा है, ताकि आप सही समय पे सही जगह पे अपना हुनर आजमा सके। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक आम निवेशक होने के नाते आप इन अवसरों को कैसे पहचानें। आप किसी भी सेक्टर या स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद से 3 सवाल पूछ लीजिए अपने मन से। क्या इस ट्रेंड की मांग अगले 5 से लेकर 10 साल तक लगातार रहने वाली है, या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है। हमेशा स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर दाव लगाए, सनक पर नहीं। दूसरा क्वेश्चन खुद को करना है, क्या इस बिजनेस का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, या इसमें अभी भी री रेटिंग की गुंजाइश है। महंगे दाम पर खरीदा गया बेहतरीन शेयर भी नुकसान दे सकता है, ये आपने यहाँ पे नोट करना है। और तीसरा क्वेश्चन खुद को करना है, क्या आपका पोर्टफोलियो आपके लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं है। 2027 के बाजार के अनुशासन और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही आपको सिक्योर रखेगी कि नहीं है, ये आपने देखना है। तो गोल बेस, चलिए ये 3 क्वेश्चन आपने मन को करना है, उत्तर आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जोखिम, मतलब रिस्क, अनुशासन और इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। याद रखिए कि जहाँ बड़े अवसर होते हैं वहाँ रिस्क भी छुपे होते हैं ऑटोमेटिकली। भू राजनीतिक तनाव, ग्लोबल सप्लाई चेन में उतार चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतें कभी भी बाजार में शॉर्ट टर्म उथल पुथल ला रही है, मचा सकती है फ्यूचर में भी। इसलिए कभी भी उधार के पैसे से, यार दोस्तों से उधार पैसा न ले, वो उधार पैसा लेकर मार्केट में न लगाए। बैंक से भी उधार पैसा न ले, क्रेडिट कार्ड से भी उधार पैसा न लेकर वो कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करे जो आपकी नींद खराब करे रातों की। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह यहाँ पे अवश्य ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नया सीखने की आदत कभी न छोड़े। आने वाला समय डराने वाला नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो इसे समय से पहले समझ जाते हैं, समय से पहले उस सिचुएशन को भाप लेते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, कुछ आपके नॉलेज में इजाफा कर पाया, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मुझे आप यहाँ पर कमेंट करें कि 2027 में आप किस सेक्टर में निवेश करने वाले हो, किस सेक्टर को चुनने वाले हो, सो दैट मैं उसके ऊपर बेहतरीन वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।